If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Hello everyone, welcome to my 5 am study morning vlog. So it's 5:49 and I'm gonna start my study vlog. Here is my to-do list जिसमें हमें लिंक पे पोस्ट करना है, सॉल्व करना है का क्वेश्चन, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, 2 लेक्चर लेने हैं और फिर उसके बाद हमें अपना कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक चैप्टर रन करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टाइमर सेट कर लिया है जिसमें हम देख पाए कि हम किस पे कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। So I'm starting with the introduction of computer graphics chapter. This topic is really interesting because it is a foundation of how images and the animations are generated digitally. One of the first thing I'm learning today is the difference between the raster and the vector graphic. Raster graphic are pixel based like photos, and while vector graphic are mathematical formulas, making them scalable without losing the quality. So I find that draw diagrams help me understand concept better. Here I'm making a quick stretch to compare the two types of graphics. I like using the techniques like 25 minutes of focus study followed by my short 5-minute break. It keeps me productive without feeling overwhelmed. After reading, I like to summarize what I have learned in my words, so I always used to write them in my rough copy. After that, here's my notes which I'm going to revise, and हमने ये चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट किया है और मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक शेक लेके फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आए हैं और इसको हमने टू डू लिस्ट को चेकलिस्ट करा, इसको चेक करा। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, थोड़ा सा बंद कर दिया है और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद फिर से लेके बैठ गया अपना पेन स्टैंड, क्योंकि अब हमें लेना था लेक्चर और अब हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो इट्स टाइम टू टेक अ लेक्चर। तो यहाँ पे हमने श्रद्धा मैम का लेक्चर खोल लिया है और अपने नोट्स खोल लिए जिसमें हम अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहते हैं और फिर श्रद्धा मैम के लेक्चर्स को भी सुनते रहते हैं। सबसे पहले हम क्या इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब जो मेरी टेक्निक है वो ये है कि पहले हम उनका लेक्चर अच्छे से समझ लेते हैं, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसे अपने कॉपी में अपने वर्ड्स में लिखते हैं। फिर अगर हमें कहीं कन्फ्यूजन होती है तो हम उसे रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड करके वैसे जो मेरा एक लेक्चर अगर वो हाफ एन आवर का है तो हम उसे 1 आवर का बना लेते हैं। मतलब इतना रिवाइंड करके मतलब चीज़ों को जब तक कि एकदम कोई भी मेरा टॉपिक क्लियर नहीं रहता ना तब तक कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो टॉपिक कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे जाकर रिलेट करता ही है। सो आई यूज़ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो हियर्स आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन जो लीड कोड का क्वेश्चन था, और उसके बाद हमें एक लीड कोड का क्वेश्चन समझ में नहीं आया था कि हम उसका कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर उस पर भी शायद हमने वीडियो बना के रखी हुई थी, तो फिर हमने उसको भी लिया और फिर उस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने अपने कॉपी पे सॉल्व करा। देन आई यूज्ड टू सॉल्व इट ऑन माय विजुअल स्टूडियो। After that, I solved that question on the lead code. So I'm completing the 1 hour of my taking lecture. After taking the lecture, I like to review my notes, refine them. Writing notes help me summarize key points and making revision more easier. Also, I like keeping my notes clear and concise so they are easy to revise later. Let me know in the comment section if you want a full video on how I take a notes. After that, I check my to-do list. Then comes the toughest part, my DBMS assignment. It's about designing a relation database for a student management system. Designing an ER diagram for a student database, converting it to the relational table, writing the SQL queries and other questions. So here I already solved 2 to 3 questions, but मेरा अभी भी अच्छे खासा क्वेश्चन बचे हुए थे, which is also the most toughest part. क्योंकि मेरे मैम ने हम लोग को सेक्शन ये तक के दिया था और हर एक सेक्शन 5 क्वेश्चन और उसके भी सब 5 क्वेश्चंस थे, तो ये कुछ ज़्यादा ही हम लोग का लंबा असाइनमेंट हो गया था। बट इसकी जो बेस्ट पार्ट ये है कि हमने सारे जो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो हमने अपने क्लास नोट से ही करा था। हमारी मैम इतना इनफ नोट लिखवा दी थी ताकि हम लोग के असाइनमेंट के लिए कहीं और से हेल्प ना लेनी पड़े। So here I am completing all my assignment. After completing my assignment, I thought to take a break, or I thought to end up my vlog. But then I realized I still have some work
task list to finish, so let's push a little more. Before I wrap up, I need to double check my SQL queries and my questions and add some documentation for my assignments. Today was a mix of learning, teaching, and working hard on my assignments. I honestly love days like this because they make me feel productive and accomplished. If you ever feel stuck during studies, take it one step at a time. A small progress is still progress. Finally, it's done. That's it for the today's vlog. Let me know in the comment section what topic would you like to cover next. And if you enjoyed this, don't forget to like, subscribe, and share. Okay, bye.